हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम एपी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने थर्ड क्वेश्चन के 5 तक डिस्कस कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ से। सिक्स्थ में हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। गिवन है ए, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है डी, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, एस एन दे रखा है 90। हमें बताना है एन क्या आएगा एंड ए एन क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। एस एन देखो, पहले एस एन क्या है। एस एन है 90। एस एन का फॉर्मूला याद है क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एस एन। है कितना? 90। क्वेश्चन में गिवन कितना है? 90। हमें ए की वैल्यू भी पता है, डी की वैल्यू भी पता है। पुट कर दो इसमें। ए कितना दे रखा है? 2 और डी कितना दे रखा है? 8। तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल्स टू क्या आएगा? 90। इस 2 को उधर भेज दो, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। n 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 90 इंटू 2। ठीक है, देखो अब क्या आएगा। n 8n माइनस 8 प्लस 4 कितना होगा? -4 इक्वल्स टू 180। इस n को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 8n² माइनस 4n। 180 को इस साइड ले आओ, -180 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग द कंप्लीट इक्वेशन बाय 4। जब 8 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 2n²। 4 को 4 से करेंगे तो 1 आएगा, और 180 को 4 से करेंगे तो आएगा 45। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे आते हैं रूट्स, तो यहाँ से n क्या आएगा? माइनस b कितना है? -1, तो -1 प्लस माइनस b²। -1 का स्क्वायर मतलब 1, -4 इंटू a कितना है? 2, और c कितना है? माइनस का 45 अपॉन 2a। 2 इंटू 2। ये ठीक है, आगे देखो। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस -1। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 45 2 ज़ा 90, 94 ज़ा 360 अपॉन 2 2 ज़ा 4। तो n क्या आएगा? 1 प्लस माइनस √361। और 361 किसका रूट होता है? 19 का, यानी 19 इंटू 19 इज़ 361। तो n की क्या क्या वैल्यूज़ आ गई? एक तो 1 प्लस 19/4, सेकेंड 1 माइनस 19/4, 20/4 एंड -18/4। सो n इज़ 5 और -18/4। ये तो हो नहीं सकता, ना तो n नेगेटिव हो सकता है, ना ही n फ्रैक्शन में हो सकता है। तो n क्या आएगा? n इज़ 5। तो n की वैल्यू निकल गई 5। और क्या निकालना है हमें? an और निकालना है। an n है कितना? 5, मतलब a5 निकालना है। a5 क्या आएगा? a प्लस n-1, यानी 5 - 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 4d। a की वैल्यू है 2 प्लस d की वैल्यू है 8। क्या आ गया? 2 प्लस 32 यानी 34। तो ये आ गया an और ये आ गया n। अब देखते हैं सेवन्थ। सेवन्थ में क्या क्या गिवन है? a दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है, an दे रखा है,
एंड एस एन भी दे रखा है, हमें एन निकालना है और डी निकालना है। ए है 8, ए एन है 62। क्वेश्चन नंबर 7, ए की वैल्यू है 8, ए एन की वैल्यू है 62, एस एन इज 210। हाँ, एस एन इज 210, हमें निकालना है एन एंड डी। एस एन है 210, हमें क्या क्या चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। ए एन दे रखा है 62, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है कितना, 62। ए की वैल्यू हमें पता है, पुट कर दो, 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 62। अब इस 8 को उधर ले जाओ, क्या आएगा, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62 माइनस 8, यानी एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना आ गया, 62 में से 8 माइनस करेंगे आएगा 54। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो एस एन कितना है, 210। एस एन का फॉर्मूला रखो, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू है कितना, 210। इस 2 को उस साइड भेज दो, एन 2a, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए कितना है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 210 टू जा यानी 420। तो क्या आ गया, एन इंटू 8 टू जा 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 420। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इसमें पुट कर दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन 2। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, क्या आएगी, एन इंटू 16 का 16, एन माइनस 1 इंटू डी है कितना, 54 इक्वल्स टू 420। तो ये क्या आ गया, एन इंटू 6 और 4 0, ठीक है, 5 प्लस 1 6 7 70 आ गई 420। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी, 420 बाय 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 जा 42, यानी एन की वैल्यू आ गई 6। तो एन तो आ गया, अब हमें चाहिए डी। अब हम इस एन की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं एन इक्वल्स टू 6, तो क्या आएगा, 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। तो यहाँ से कितना आएगा, 7d इक्वल्स टू 54। तो यहाँ से d कितना आ गया, 54 डिवाइड बाय 7, और 7 8 जा 54, यानी d आ गया 8। तो n भी आ गया, d भी आ गया। अब देखते हैं 8th में क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। 8 में हमें ए एन दे रखा है 4, डी दे रखा है 2, एस एन दे रखा है -14। हमें निकालना है एन एंड ए। ए एन है 4, डी है, ए एन दे रखा है 4, डी भी गिवन है और एस एन भी गिवन है। हमें क्या निकालना है, ए एंड एन। ए हमें पुट करना है, एन सॉरी ए एंड एन हमें फाइंड करने हैं। डी है 2, एस एन है 14 माइनस का, डी है 2, एस एन है -14।
तो ए एन 4 है, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज़ 4। डी की वैल्यू है 2, ए प्लस 2 एन माइनस 1, डी की जगह 2 रख दिया, इक्वल्स टू 4। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एस एन इक्वल्स टू -14 है, मतलब क्या है, एन माइनस 2 एन बाई 2 अपॉन इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 4 सॉरी 2, इक्वल्स टू कितना है, -14। तो यहाँ से 2 को उस साइड भेज रहे हैं, 2a 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू -14। अब ये जो 2 है यहाँ से कॉमन लो और यहाँ भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू -14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी -14 ही बच गया यहाँ पे। यानी जो हमारी इक्वेशन आई है वो आई है n इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू -14। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से n एंड a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम n माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 2 इंटू एन माइनस 1 कितना आएगा, 4 माइनस ए इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, तो n माइनस 1 कितना आएगा, 4 माइनस ए अपॉन 2। यह आ गई n की वैल्यू। नाउ पुटिंग the value of n minus 1 in equation सेकेंड। हम इस n माइनस 1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। अगर n माइनस 1 4 माइनस ए बाई 2 है, तो यहाँ से n कितना होगा, 4 माइनस ए बाई 2 प्लस 1, यानी 4 माइनस ए प्लस 2 अपॉन 2, यानी 6 माइनस ए अपॉन 2। तो n कितना हो गया, 6 माइनस ए अपॉन 2 ए प्लस n माइनस 1 की क्या वैल्यू है, 4 माइनस ए अपॉन 2। इसको मिटा दो। इक्वल्स टू कितना आएगा, -14। अब सोल्व करो इसको, एक बार के लिए ऐसे ही छोड़ो। ये क्या आ गया, 2a प्लस 4 माइनस ए अपॉन 2, एलसीएम ले लिया। ये आ गया 6 माइनस ए अपॉन 2 इंटू 2a माइनस ए इज ए प्लस 4 अपॉन 2। 2 टू ज़ा 4 साइड भेज दो, यहाँ पे आएगा 6 माइनस ए इंटू 4 प्लस ए -14 इंटू 4, यानी -56। ये आ गया 24 प्लस 6a -4a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू -56। 24 6a प्लस ए 6a माइनस 4a 2a, सबको उस साइड ले जाओ, तो ये उस साइड जाके माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये -2a -24 एंड -56 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर -2a 80 आएगा ये, इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए। तो ए की वैल्यू निकालो, माइनस ऑफ बी यानी माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 -4 इंटू ए कितना है 1
सी कितना है -80 अपॉन 2 इंटू 1। ए कितना आएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आएगा 320 अपॉन 2। ये 2 प्लस माइनस 324 अपॉन 2। 300 किसका स्क्वायर रूट होता है 18 का, यानी 18 इंटू 18 इज 324। तो ए कितना आ गया 2 प्लस माइनस 18 अपॉन 2। तो यहाँ से ए की क्या क्या वैल्यू आ सकती है 2 प्लस 18 अपॉन 2, 2 माइनस 18 अपॉन 2। ये तो आएगा नेगेटिव, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से ए की क्या क्या वैल्यू आएगी 20 अपॉन 2 और माइनस 16 अपॉन 2। या तो ए 10 आएगा या फिर ए माइनस का 8 आएगा। दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ए 10 होगा या फिर -8 होगा। अब हमें एन की वैल्यू और चाहिए, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। लिख लो n-1 कितना था 4 माइनस ए अपॉन 2। ये है हमारा n-1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन स्टार, आई थिंक इसी को स्टार बोल दिया। तो अगर हम यहाँ पे ए को 10 रखें, इफ़ ए इज 10, तो क्या होगा n-1 इक्वल्स टू 4 माइनस 10 अपॉन 2 मीन्स n-1 इक्वल्स टू -6 अपॉन 2 यानी -3। तो n-1 इक्वल्स टू आ गया -3। यहाँ से n कितना आएगा -3 प्लस 1 डेट इज -2। तो n आ गया -2। बट जो n है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बट n कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। अगर n नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। तो a 10 तो नहीं होगा, तो दूसरी चॉइस क्या है a इज़ -8। सो a इज़ -8। तो a की वैल्यू क्या आएगी -8। अब इसको पुट करो n-1 इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ -8 अपॉन 2 यानी n-1 इक्वल्स टू 4 प्लस 8 अपॉन 2 यानी 12 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 आ गया n-1। तो n कितना आएगा 6 प्लस 1 यानी n आ गया 7। हैंस a इज़ -8 एंड n इज़ -7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा लेंदी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए दे रखा है, एन भी दे रखा है, एस दे रखा है। हमें निकालना है डी। डी हमें निकालना है। एस दे रखा है, इसने यहाँ पे एस एन नहीं लिखा क्योंकि इसने एन ऑलरेडी 8 दे रखा है, तो ये S8 ही है। ठीक है, ए है 3, एन है 8। ए 3 है, एन 8 है, एस भी गिवन है। हमें निकालना है डी। एस कितना था 192 था क्या 192। एस है 192। इस एस का मतलब यहाँ पर S8 ही होगा क्योंकि एन की वैल्यू 8 है, यानी S8 है 192। S8 होता क्या है 8/2। n/2 की जगह क्या हो जाएगा 8/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस वन यानी 8 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 192। 8/2 हो गया 4, 2 इंटू ए कितना है 3, प्लस 7 इंटू डी, डी हमें निकालना है, इक्वल्स टू 192। तो ये आ गया 4 इंटू 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 192। इस 4 को इधर भेज दो तो 6 प्लस 7d कितना आ जाएगा 192 डिवाइड बाय 4। इसको काटो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 4 8 जा 32, ये आ गया 48। तो यहाँ से 7d कितना आएगा 48 माइनस 6 42, 7d आ गया 42। अगर 7d 42 है तो d कितना होगा 42/7 मीन्स 6। तो d की वैल्यू आ गई 6। यही निकालना था हमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें L दे रखा है। L मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ऑफ एपी। लास्ट टर्म एपी की दे रखी है 28, एस दे रखा है 145 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स है और एपी में 9 टर्म्स ही है। तो हमें जो एल है ये लास्ट टर्म है यानी ये 9th टर्म है। ए एन क्या है, एल क्या है A9, A9 कितना है 28। ऐसे ही इनका सम यानी 9 टर्म्स का सम ही होगा मीन्स S9, S9 कितना है 144। हमें निकालना है ए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा है एल गिवन है, एस गिवन है और टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स है 9। अगर टोटल टर्म्स 9 है इसका मतलब यही है कि जो ये एल जो कि लास्ट टर्म ऑफ एपी होती है वो हमारी A9 है, 9th टर्म है। अब ये जो एस है ये भी इन्हीं 9 टर्म्स का सम होगा मीन्स ये होगा S9। तो हमें A9 गिवन है 28 एंड S गिवन है 144, 28 एंड 144। ये है 28, ये है 144। हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। ये 28 है, ये 144 है। निकालो A9 क्या होता है, A प्लस 9 माइनस 1 यानी 8, डी इक्वल्स टू 28। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। S9 यानी 9/2 इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1 8, डी इक्वल्स टू कितना है 144। इस 9/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 9/2 को जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 9/2 को 8 से करेंगे तो 9 4 जा 36, डी इक्वल्स टू 144। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया ए, क्या आ गया 4 इंटू डी। जब 144 को 9 से करेंगे तो आएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, ज़्यादा हो जाएगा 5, 9 5 54, 9 6 जा 54। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, ए प्लस 4d इक्वल्स टू 16। यहाँ लिखो ए प्लस 4d इक्वल्स टू 16। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ए से ए कैंसिल, 8d में से 4d गए, 4d। अब 28 माइनस 16 कितना होगा 12। तो d कितना आएगा 12 डिवाइड बाई 4 यानी 12 3 4 3 जा 12 यानी 3। सो d की वैल्यू आ गई 3। हमें चाहिए किसकी, ए की। ए की निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d, putting the value of d in equation first। the value of d in equation first पुट करो।
ए प्लस 8 इंटू डी, डी कितना है 3 इक्वल्स टू 28, यानी ए प्लस 24 इक्वल्स टू 28 मीन्स ए कितना आ गया 28 माइनस 24, हैंस ए कितना आ गया 24। तो बस ए ही निकालना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये कोई भी एपी है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका मतलब क्या है कि इस एपी की कितनी टर्म्स को जोड़ने पर हमें इसका सम 666 मिलेगा, यानी हम इसको मान लेंगे कि ये है एस एन होगा 636। अब हमें ये बताना है कि इस एपी की हम कितनी टर्म्स को जोड़े, यानी हमें यहाँ से एन की वैल्यू ही निकालनी है। कितनी टर्म्स को जोड़ने पर 636 आएगा, यानी कितनी टर्म्स को जोड़ने पर 636 आएगा, यानी एन क्या होगा। तो लिखो, इसमें ए कितना है 9, डी कितना है 17 माइनस 9 मीन्स 8, हमें चाहिए, हमें दे रखा है एस एन है 636, हमें निकालनी है एन की वैल्यू। एस एन क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना दे रखा है 636, तो एन बाई 2 कितना आएगा, एन बाई 2 इंटू 2a 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 हमें निकालना है, डी की वैल्यू है 8, 636। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, जब इस 2 को इससे डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 9 रह जाएगा, 2 कैंसिल, और जब इस 2 को इससे डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे 4 रह जाएगा, और एन माइनस 1 तो है ही 636। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करो, ये क्या आएगा, इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं अंदर वाले को, तो 9 प्लस 4n माइनस 4 यानी 4n प्लस 5, 4n प्लस 5 अंदर आ गया, 4n प्लस 5 और बाहर है n, मीन्स 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n, इस 636 को भी इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा माइनस 636 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या चाहिए n की वैल्यू, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, 2 इंटू 4 आ गया, तो ये क्या आएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 636, 636 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 2 इज़ 38, यहाँ पे आएगा 6 3 6, ये आ गया 6 6 प्लस 1 7, 8 और 3 11, 11, ये आ गया 10176। अब हमें इसमें 25 और ऐड करना है, 10176 प्लस 25, 6 1 5 11 7 8 9 10 हो गया, ये 2 और 1 यानी 110,201, 10,201 ये आ गया। अब ये स्क्वायर रूट होता है 101 का, 101 इंटू 101 इक्वल्स टू आता है 10201, यानी ये इसका स्क्वायर रूट ये होता है अपॉन 8।
तो ये किसके बराबर आएगा, -5 प्लस माइनस 101/8, यानी -5 प्लस 101/8, एक ये आ गया और दूसरा -5 माइनस 101/8। अब ये तो नेगेटिव आएगा तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हम निकाल रहे हैं n। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 96/8। इसको सॉल्व करने पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आ गया 12। तो n की वैल्यू होगी 12। इसका मतलब है अगर हम इस AP की 12 टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें इसका सब मिलेगा 636। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।